एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। अंश को स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है, जिस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है सुबह, क्योंकि अंश थोड़ा बदतमीजी कर रहे थे इस समय। वो यहाँ से तो स्कूल निकल जाता था, पर 2-4 दिन स्कूल नहीं गया। शायद एक दिन नहीं गया और 2-3 दिन तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं नहीं जाने दी। तो विद्यालय में ऐसा लगा कि 3-4 दिन से नहीं आया, और एक दिन नहीं गया था तो विद्यालय में पता चला तो उन लोगों को ये लगा कि नहीं, ये आता नहीं है, बाहर रहता है। और उसी दिन मुझे फीस जमा करने जाना था, तो रास्ते में मेरे पास एक कॉल आई और मैंने रिसीव किया। तो अंश के लिए कह रहे थे कि आज विद्यालय नहीं आया मैम, तो मैंने कहा मैं लेके आ रही हूँ। और जब मैं वहाँ गई तो मुझे पता चला कि अंश विद्यालय नहीं गया था, 1-2 लड़कों के साथ वहाँ चौराहे में घूम रहा था। सर ने बताया, तो फिर मैंने उनसे कहा भी कि अगर ऐसा कुछ था तो सर आपको फ़ोन करके बताना चाहिए मुझे कि बच्चा विद्यालय क्यों नहीं आया, और नहीं आया तो घर में तो जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को तो पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि स्कूल भेज देते हैं। अब उनको ये नहीं पता चलता कि बच्चा स्कूल गया कि नहीं गया, क्योंकि छोटे हों अगर तो चलो ठीक है, ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है कि उनको स्कूल तक पहुंचाएं और लेने भी जाएं। पर जब बच्चे पर थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो नहीं समझ में आता कि इतना। पर कहते हैं ना कि जब कुछ अपने में कमियां हों तो किसी अगले को दोष नहीं देना चाहिए। मैंने सर से कहा तो सर बोले कि ये कहने लगा मेरे से कि इस बार हमको माफ़ कर दो, हमारे घर में नहीं बताना, और कल से हम आएंगे विद्यालय। तो ये नहीं आया, तो मैंने सोचा कि शायद इसी वजह से हमने फ़ोन किया। तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई और मैंने कहा कि फिर बताइए आप, मैं क्या करूं। जैसे हम तो स्कूल से भेज देते हैं घर से भेज देते हैं, और ये विद्यालय नहीं पहुंचता तो हम तो यही सोचेंगे कि ना घर से गया है तो विद्यालय ही गया होगा। और आपने ऐसे बताया तो टेंशन हो गई। तो उन्होंने कहा कि अब इस चीज़ को आप समझिए। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं इसको लेने भी जाऊंगी और सुबह छोड़ने भी जाऊंगी। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मुझे घर से निकलने की ज़रूरत पड़ी हो, पर मुझे लगा कि मेरी ही कुछ कमी होने की वजह से शायद ऐसा हुआ। इनको ये लगता है कि मम्मी तो आ नहीं पाती विद्यालय और न वो निकल पाएंगी, तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि हम विद्यालय गए या चौराहे में घूम रहे हैं। इस चीज़ में मुझे थोड़ा सा वो लगा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं छोड़ने भी आया करूँगी और लेने भी आया करूँगी, जिससे कि अंश ना मुझे मेरे साथ स्कूल उसको ना जाना पड़े। इसलिए अनु पीछे से पल्लू पकड़ो। मेरे साथ स्कूल ना जाना पड़े, इसकी वजह से उसको बहुत सारी बातें करनी आती हैं, बहाने। आप ना मेरे विद्यालय में आया करो तो सूट पहन के लेने आया करो, और चोटी करके आया करो, मेकअप करके आया करो, ऐसे मत चली आया करो। और सुबह का समय ऐसा होता है कि ये सब कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे बच्चे भी एक छोटी सी, उसको स्कूल जाना होता है, उसको ध्यान देना पड़ता है, उनका टिफ़िन। और इस अंश की आदत है कि सुबह से कुछ खा के नहीं जाता, सिर्फ चाय बस पीता है। तो टेंशन रहती है कि टाइम हो जाएगा, ये खा के नहीं जाता। तो मैं सोचती हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत खा ले ताकि मेरी टेंशन ख़त्म हो। तो इस वजह से सुबह सुबह ऐसा लगा करता है, ऐसा क्या बना दूँ कि ये खा के निकले। उसमें से अंश का ड्रामा बराबर चालू रहता है कि आप विद्यालय जाती हैं तो साड़ी पहन के मत जाओ और सूट पहन के जाइए, वहाँ मेरे दोस्त लोग रहते हैं, आप साड़ी लपेट के चल देती हैं, थोड़ा सा चोटी वोटी बना लिया करिए। पर सुबह का समय नहीं होता। मैं मानती हूँ कि शायद उसको ऐसा लगता हो कि मैं मेंटेन करके जाऊँ तो उसको अच्छा लगे, पर मेरे से नहीं हो पाता सुबह। और मैं जैसे रहती हूँ उसी तरह लेने पहुँच जाती हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुंह तक नहीं धुल पाती। इसी तरह जल्दी जल्दी चलो छोड़ के आती हूँ, फिर आगे के काम होंगे। सब देखिए, सब चले गए हैं, सब फैला पड़ा हुआ है। अब आनू जब जाएंगी, अभी इनका समय नहीं हुआ, ये पढ़ रही हैं, जब ये जाएंगी तब फिर बंद करके गेट को फिर आराम से फिर मैं काम करने बैठती हूँ। फिर उसके बाद
जब काम हो जाता है तो अंश का स्कूल का समय हो जाता है, फिर उसको लेने जाती हूँ, फिर नहाती हूँ, फिर शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, फिर ऐसे चलता रहता है। धीरे धीरे क्या करना है ऐसे होता रहता है और पूरा दिन इसी में कट जाता है। पर इस समय तबीयत सही नहीं रहती तो थोड़ी दिक्कतें होती हैं। और आप लोगों को क्या बताऊँ, कुछ घर की ऐसी दिक्कतें हैं, कुछ अपनों की वजह से डिस्टर्ब हो जाना होता है। कहते हैं ना, डॉक्टर के पास जाओ तो बोलते हैं कि आप ना टेंशन क्यों लेती हैं, आप जानती हैं कि टेंशन लेंगे तो ये दिक्कत होगी। पर मैं सोचती हूँ कि ऐसी कोई दवा दे दीजिए जिससे टेंशन ना हो, ऐसी कोई दवा आती हो तो दे दीजिए। कि ऐसी कोई दवा बनी ही नहीं है जो ऐसा कर दो और टेंशन ना हो। और मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसा करूँ कि मुझे टेंशन ना हो, पर ऐसा नहीं होता। जब दिक्कत होती है तो बराबर माइंड में वो बात घूमती रहती है कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। फिर जानती हूँ कि टेंशन लेती हूँ तो मुझे ही दिक्कत होती है और मुझे ही झेलना पड़ता है, पर मैं जानबूझ के ऐसा नहीं करती। मेरा हार्ट बीट बढ़ जाता है, कभी कभी बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। ये सारी दिक्कतें हैं और डॉक्टर कहते हैं आप हमेशा ऐसे दवा ले लेती हैं, आप एक बार दिखा के आइए, फिर हम दवा देंगे, आप बाहर दिखाइए जाके। और मैं फतेहपुर में रहती हूँ तो वो बोलते हैं कि कानपुर में, जब हम गांव में रहते थे तो वो लोग बोलते थे आप एक बार फतेहपुर दिखा के आइए, और जब हम फतेहपुर में रहते हैं तो बोलते हैं कि आप एक बार कानपुर दिखा के आइए। यही सोचा करती हूँ, जहाँ रहने लगो वो जगह, मतलब कहते नहीं है कि बाहर दिखा के आओ, मतलब वो वहाँ डॉक्टर नहीं है। और गांव वालों के लिए ऐसा होता है कि अरे फतेहपुर लेके जाओ, वहाँ दिखा के आओ। पर ऐसे ये सारी कहने की बातें होती हैं। और जहाँ अच्छा इलाज हो जाए, जहाँ दिक्कतें ख़त्म होती हैं, तो बस ये लगता है कि नहीं, हाँ यही सब सही है, यही दिखाना चाहिए। और मैं तो थोड़ा सा मक्कारी भी कर देती हूँ, जब तक सही रही तो फिर दवा नहीं खाती। और अगर दिक्कत होती है तो फिर दवा की याद आती है। पर दवा खा खा के भी इंसान ना परेशान हो जाता है। कोई भी हो, मैं सबके लिए बोल रही हूँ जो दवा खाते हैं उनको ऐसा लगता है कि कभी दवा ना खाना पड़े। और आप लोग होली की तैयारी, मैं तो होली का एक वीडियो भी नहीं बना पाई, तबीयत ऐसे ख़राब रहती है तो अभी तक कुछ व्यवस्था भी नहीं कर पाई और मन भी नहीं करता। आनू का समय हो गया है, तुम जाओ, बैग लेके जाओगी? हाँ, बैग ही लेके जाओ। हाँ, तो कितने पेपर हैं आज? 2 पेपर है और कल बस अच्छे से दिया करो, ठीक है? अगर नहीं कुछ समझ में आता तो जैसे भूल जाती हो, थोड़ा सा नहीं समझ में आता तो मैम से पूछ लिया करो कि मैम, तो अगर वो बता देंगी तो तुम्हें याद आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता रहता है कि तुम्हें। आगे वाली चैन बंद करो। चलो ठीक है, पानी की बोतल जल्दी करो। अब आनू अगर चली जाएगी तो फिर मेरी टेंशन ख़त्म हो जाती है, फिर मैं काम करती हूँ। जब तक ये लोग जाते नहीं हैं तब तक दिमाग लगा रहता है कि नहीं ये चले जाएं तब काम करूँ अच्छे से। बस इतना ही काम हो पाता है कि इनको थोड़ा सा लंच में कुछ बना देती हूँ बस, और चाय ही पीते हैं सुबह से। कुछ थोड़ा बहुत नमकीन बिस्किट खाते हैं और कुछ खाते वाते नहीं हैं, पता नहीं ऐसी आदत हो जाती है। मैं अपनी भी बता रही हूँ कि सुबह से मुझे कभी भूख नहीं लगती। जब रात में सभी लोग सो जाते हैं तब मुझे, जैसे मैं जग गई और मुझे नींद नहीं आई, तो उतने समय मुझे लगेगा कि मैं थोड़ा सा कुछ मीठा खाऊं और खा के सो जाऊं। ठीक है, आनू को छोड़ के आती हूँ। अभी तक मैं रोज़ सोचती हूँ कि पापड़ बनाऊँगी, अभी तक पापड़ नहीं बना पाई। और इतनी धूप हो जाती है कि फिर मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि पहनो जल्दी। इतना तो पहले पहन के रखा करो पढ़ने से पहले। ठीक है, इसको छोड़ देती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तब तक के लिए बाय।